आचार्य भट्टकलंग स्वामी लगीस्त्रय ग्रंथ में जो बौद्ध दर्शन एकमात्र शब्दों को, वाक्यों को, वर्णों को ये कह रहा है, वक्ता का अभिप्राय मात्र है, उनको समझा रहे हैं ये तुम्हारी स्वच्छंद प्रवृत्ति है। अभिप्राय मात्र का सूचक नहीं है, बाह्यार्थ का भी सूचक है। तो उन्होंने कहा विवक्षित, अवक्षित और कहीं नहीं भी कहा जाता है। तो जो जैसे ससनाद गाय है तो विवक्षित है, तो वहाँ पर भूमि आदि अवक्षित है, पर मंद बुद्धियों के लिए वो भी अवक्षित है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। न विवक्षित है न अवक्षित है, उनको समझ में नहीं आता ना। आप मंद बुद्धि देख लीजिए, कहने की आवश्यकता ही नहीं है, चेहरों पर ही बोध हो जाता है कि मंद बुद्धि है। विषय अलग है, उसको शर्मिंदित मत करो। जिसका चेहरा मंद बुद्धि दिखता है उससे ज़्यादा कठिन न प्रश्न करो, न ज़्यादा समझाओ, उसको शांति से जीने दो। पर कभी कभी मंद बुद्धि ये भी सोचने लगता है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, हमसे कुछ पूछ ही नहीं जाता है, तो इसलिए उनको भाई वैसा पूछ लो। कठिन पूछ लोगे तो उनको कष्ट होगा, और सरल पूछोगे तब भी उन्हें कष्ट होगा, समझे ना। और नहीं पूछो तब भी उनको कष्ट हो रहा है, ये मैं अनुभव करता। तो फिर अब उनके पुण्य पे ही छोड़ दो, सभी अभिव्यक्षाओं को समझो। न प्राहु तेषाम तथा अर्थ अधिगमा अभावात्, क्योंकि उनके लिए न प्राहु तेषाम, तेषाम न प्राहु उनके लिए नहीं कहा गया है, तो अर्थ अधिगमा अभावात्, क्योंकि उनके अर्थ अधिगम का भाव है, अभाव है, उनके अर्थ का अधिगम ही नहीं होता। लेकिन ध्यान दो, मंद बुद्धि परिवार में आदमी आया है, जैसे कि सोलापुर के आदिनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है, यहाँ अध्यक्ष वही परिवार बनेगा जो इस मंदिर का निर्माता है। परंतु वंश के अभाव होने पर अथवा वंश में कोई मंद बुद्धि उत्पन्न हो जाए, तो जिसने संविधान बनाया उसने इतना भी विवेक रखा, मंद बुद्धि होने पर फिर समाज के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संपत्ति कितनी हो, राज्य साम्राज्य हो, लेकिन मंद बुद्धि हो गया तो फिर संपत्ति की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए आपको दूसरे को पद दे देना चाहिए, अन्यथा देश का नाश हो जाएगा। ये हटा देना चाहिए कि हमारे वंश हमारा वंश। इसी प्रकार से जो परंपराएं आ रही हैं, ये मंद बुद्धि नहीं है ना। चलो, अरे बालक समझ, मैं सब समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये व्यवस्था हटा देना चाहिए कि नहीं तो अहित हो जाएगा। जैसे कि हमारी अमुक वंश परंपरा का ही व्यक्ति आचार बनता रहा है, अब वर्तमान जो मुनि है उतना प्रतिभा संपन्न नहीं है, और फिर तुम अपने वंश परंपरा के राग से उसको बिठाओगे सिंहासन पर, तो जो उसका महत्व है वो विलीन हो जाएगा, क्योंकि वो संभाल नहीं पाएगा, और संस्था, जब संस्था नष्ट होती है संघ भी नष्ट हो जाएगा। इसको विशेष ध्यान देना चाहिए हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनका भी नाश हो गया। इसलिए
खोजना चाहिए बुद्धि संपन्न, प्रतिभा संपन्न, अर्थगमभात इत्येवं प्रकार, इस प्रकार से यम सर्वजन प्रतीता प्रसिद्धा रूढ़ी, ये सर्वजन प्रसिद्ध है, रूढ़ी है। ये क्या है? रूढ़ी है, पूर्ण रूढ़ी है। आवश्यकता नहीं है आपको किसी से परिचय मांगकर उसको हीनता दिखाना। समझ में आ जाता चेहरे देख करके ये जीव कितना प्रतिभा संपन्न है, किस क्षेत्र में ज्ञाता है, चेहरे पर लिखा होता है, कितना विकास कर पाएंगे। रूढ़ी है ये जन्म प्रणीतिता प्रसिद्धि रूढ़ी ईदृशी विचित्रा, इस प्रकार से विचित्रा व्यवहार भी अपगमतव्य, विचित्र व्यवहार के द्वारा भी जान लेना चाहिए। तथैव अर्थ क्रियोत्पत्ति, वैसी अर्थ क्रिया की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही अर्थ क्रिया की उत्पत्ति होती है, मतलब जैसी प्रज्ञा होगी, जैसी बुद्धि होगी, वैसी वस्तु दिखेगी। इसलिए वस्तु वैसी दिखेगी, तो इसका मतलब वैसी वस्तु नहीं है क्या? इस पर थोड़ा विचार करो। वैसी वस्तु भी है, अष्टशास्त्री के पास जाइए, वैसी वस्तु भी है और वैसा उसका कार्य उसके लिए वैसे ही होता है, उसका जीवन वैसा चलता है, वो वैसे ही जी लेता है, उसके वस्तु वैसी दिख रही है। क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, इसलिए उसकी दृष्टि में एक धर्म दिख रहा है। जैसे कि एक बालक बैठा है, इसके दादा को लगता है कि हमारे वंश को चलाएगा, संतान होगी इसकी, हमारा वंश चलेगा, ठीक है। तो उनको दादा को मुंह के बस ऐसा दिख रहा है, तो क्या ऐसा नहीं है? अब मैं देख रहा हूं ये बालक मुनि बन जाए तो अच्छा धर्म को चलाएगा। वो शक्ति भी इसके अंदर है, वो शक्ति भी इसके अंदर है। अब प्रयोग कैसे किया जाता है? प्रयोक्ता के हाथ में है। तथैव वे श्रीफल है, खाने वाला कह रहा है कोई मुझे दे दो, मैं अच्छा खा लूँ, पेट भर जाएगा। एक कह रहा है दे दो, मैं भगवान को चढ़ा के आ जाऊंगा। कोई कह रहा है मैं अपने प्रिय को बस कर लूँगा, दे करके प्रीति बढ़ जाएगी। कोई कह रहा है मैं देव को सिद्ध कर लूँगा नारियल फोड़ करके। अब ये धर्म नारियल में है कि नहीं है? पर नारियल तो जो है सो है, ये सारे तत्व उसके अंदर है। तत्र अर्थ क्रियोत्पत्ति, वैसी अर्थ की क्रिया उत्पत्ति देखी जाती है। तत्र इसलिए वर्ण स्वरा व्यंजना रूपा चतुष्षष्टि, इसलिए वर्ण स्वर व्यंजन रूप चतुष्षष्टि, ये 64 वर्ण हैं, 64 वर्ण, और 64 वर्णों से ही व्यंजन निकलते, स्वर निकलते हैं, वर्ण निकलते, सब 64 वर्णों के बाहर कुछ भी नहीं है। चतुष्षष्टि आओ कर लो चतुष्षष्टि। अब चलिए ये दे दिए संग्रह सूत्र, जो लिखा नहीं होता है उसे भी निकालना चाहिए। ये क्या होंगे? संग्रह सूत्र। इस संग्रह सूत्र ने क्या बता दिया आपको? 64 वर्ण हैं, इन 64 वर्णों से संपूर्ण शास्त्रों की रचना होती है। इनमें ही पद हैं, इनमें ही वर्ण हैं, इनमें ही वाक्य हैं, इनमें ही अध्याय हैं, इनमें ही ग्रंथ है। 64 वर्ण। अब प्रयोक्ता का प्रयोग कैसा चल रहा है? इनमें ही गाली है, इनमें ही मंत्र हैं, ये संग्रह सूत्र है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये सारे धर्म पाए जा सकते हैं। वो सूत्र कलंक स्वामी का बार बार ध्यान रखो। साधारण असाधारण उभय, साधारण असाधारण उभय, ये त्रियात्मक यानी अनंतात्मक, अनंत धर्मात्मक
अनेकांत भूत वस्तु है। इससे सारा अंदर का सारा ज्ञान बाहर निकल आता है। अब ये किसी माँ को पकड़ा दो, वो बढ़िया नारियल की चटनी बना देगी, और समझदार पकड़ा दो वो दूध निकाल लेगी, कोई रायता बना लेगा। नारियल अपने आप में तटस्थ है। ये सारे धर्म इनकी बुद्धि से चल रही कि इसके अंदर हैं। बालक क्या नाम है? मंथन भाई, इसके अंदर दूध है कि नहीं, पानी है कि नहीं, चटनी है कि नहीं? है चटनी, रायता, रायता भी है, गरी की मिठाई, नारियल की मिठाई है। तो ये पकवान बन रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही है, सामग्री बन रही है, तो ये मंथन के सोचने से बन रही है कि इसके अंदर वो भी है। ये विषय पकड़ना समझो ज्ञानी लोगों, इसके अंदर वो भी है कि इनके विचारों से हो रही है। बोलो सारस्वत जी। ये बुद्धि कब से चलने लगी आपकी? इसके पहले ये लोग बोलते थे क्या? ज्ञान में विचार चल रहा है, ज्ञान में पढ़मन चल रहा है, ज्ञान में पढ़मन चल रहा है। अरे ज्ञान में पढ़मन वही चलेगा जो ज्ञेय होगा, ये पकड़ना चाहिए। ज्ञान में पढ़मन जो होगा वो ज्ञेय के अनुसार होगा। ज्ञेय के अनुसार होने पर भी ज्ञेय ज्ञान का कर्ता नहीं है और ज्ञान ज्ञेय का कर्ता भी नहीं है, फिर भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। रूढ़ी वर्णानाम परस्पर, सुनिए व्याकरण के कितने सुंदर नियम चल रहे हैं। वर्णानाम परस्पर अपेक्षणम निरपेक्षा, वर्णों का परस्पर सापेक्ष और निरपेक्ष, परपर अपेक्षा और निरपेक्ष समुदाय पदम। वर्णों का परस्पर में सापेक्ष और निरपेक्ष पद है। पद बना लिया तो वर्णों का सापेक्ष बना है, और पद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वर्णों का वर्ण बोला तो आपको बोधे से पद बनता है। लेकिन जब पद बन गया तो आप बार बार वर्ण नहीं देखोगे, निरपेक्ष ही देखना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण देता हूं, बालक कमल कैसे लिखोगे? खड़े हो जाओ फिर। कैसे लिखोगे बेटा? ठीक बोल रहे तुम, ठीक है। अब माना कि तुम बहुत अच्छे ज्ञानी बन गए, बड़े हो गए। बालक देख, अब ये इनने कमल बना लिया, ठीक है, सी आदि विभक्ति लगा के तो पद बना लिया। अब प्रश्न ये, अब जितनी इसकी बुद्धि से पूछ रहा हूँ, प्रश्न ये है, कमल लिख चुका, अब मैं आपसे पूछूं क्या लिखा है? आपने क म ला ये 3 अक्षर लिख दिए, क्या लिख गया आप? अब क्या बोलोगे? ठीक, तो आप ये पढ़ेंगे कमल, न कि अब बड़े हुए पढ़े हुए, अब आप भी पढ़ो क म ला, ऐसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। जब तुम छोटे थे तो कैसे पढ़ोगे? क म ला, तो 3 वर्ण जोड़े अब, ठीक है। अब तुम बड़े हो गए, अब क्या पढ़ोगे? चलो कमल पढ़ लिया। अब कमल पढ़ने के बाद इसका अर्थ क्या निकालोगे? जो तुमने लिख के रख दिया वही कमल है? वही कमल है? वो कमल नहीं है, तो क्या कमल है? बोलने दो, बोलने दो। तो कमल क्या है? सर्वो मत, जोर से बोलो। पानी में खिला हुआ कमल है, ठीक है ना। अब मुझे आश्चर्य लगता है सारस्वत जी, बालक नाम क्या तुम्हारा है? उम्र कितनी है तुम्हारी? अच्छा 9 वर्ष के हो। ये 9 वर्ष का बच्चा इस बात को जान रहा है कि कमल शब्द वर्णों को मिला के हमने कमल बनाया पद, और पद बना के उसका बाह्यार्थ निकाला है, जो
पानी में खिला सरोवर में कमल, जब ये छोटा सा बच्चा बाह्यार्थ जान पा रहा है तो बुद्ध इतने बड़े होकर के ये नहीं जान पाए कि बाह्यार्थ भी होता है। इसलिए आध्यात्मिक जनों अपने पक्ष को एकांत ही स्वीकारिए। इसलिए अध्यात्मवादियों ने नष्ट नहीं किया है, अध्यात्म को ना समझने वालों ने नष्ट किया है। आप अध्यात्मवाद को दोष नहीं दे सकते हो। जो अध्यात्म को समझ नहीं पाए, उन्मत्त चेष्टा को प्राप्त हो गए, उनने ऐसा किया है। अध्यात्म को तो मैं अच्छे समझता हूं। अब बैठो बेटा। हाँ, बैराग होता है, बैराग से साधु बन जाते हैं। बहुत ठीक बोला आपने, ठीक है। बस तुम ज्ञान करते जाओ और विचार बनाते जाओ, ठीक है। जब विचार तुम्हारे बन जाए बैराग भाई, बस फिर मेरे पास आ जाना। बड़े अच्छी सी बात है, वहाँ जाना वहाँ चले जाना, यहाँ ना तो यहाँ जाना, जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। बैठ जाओ। इस बालक से ऐसा कहना अनिवार्य था क्योंकि वो गुरु का चेला है। आइए, नहीं तो उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है। कहीं भी जा सकते हैं आप। हैं? ठीक है। तो अर्थ की उत्पत्ति अब निरूपित अव्यय अनव्यय भेद भिन्नम, फिर उसके दो भेद हैं, अव्यय अनव्यय, अव्यय सहित अव्यय रहित, अव्यय सहित अव्यय रहित। तो अनव्यय क्या है? अव्यय रहित। अव्यय क्या है? अव्यय सहित। तत्र अनव्यम द्विधा, जो अनुव्यय है ना वो दो प्रकार के हैं। सुनिए, पहले अव्यय की परिभाषा जिनको मालूम है वे दो प्रकार जान सकते हैं। जिसमें त्रिलिंग विभक्ति आदि का प्रयोग नहीं होता है वो अव्यय कहलाते हैं। त्रिशु त्रिशलिंगेशु, त्रिशु त्रिलिंगेशु, हमने आपको याद तो कराया नहीं किया, हमें दोष नहीं देना, इसलिए अपन बार बार बोलते रहते हैं याद करो। समय आने पर जब तुमसे कोई विद्वान पूछेगा तब तुम चुप हो जाओगे तो ये नहीं कहना कि हमें पढ़ाया नहीं गया था, बोलेंगे ना हमने पढ़ा नहीं था। सुनाइए भाई, त्रिशु त्रिशलिंगेशु विभक्तिषु, कातंत व्याकरण में ये श्लोक लिखा है। अव्यय के अंदर आप अभी खोल के देख सकते हो, ठीक है। ये तो पहुंच गए महात्मा जी। तीनों लिंगों में, सभी कालों में, सभी विभक्तियों में जो इनसे रहित है वो अव्यय है। तो इन्होंने क्या किया? अनव्यय में किस प्रकार का? दुविधा, सुबंतम तिगंतम चेती। अव्यय दो प्रकार का होता है, सुबंत और तिगंत। जो अनव्यय है वो दो प्रकार का है, जो तिगंत और मिगंत। वे कहते हैं मिगंत, हम कहते तिगंत और शिवंत। तो तीत से अंति से प्रारंभ होता है इसलिए तिगंत कहलाता है, ठीक है ना। और ये शुबंत क्यों कहते हैं? सी औ जस, ठीक है ना, यहाँ से प्रारंभ होता है इसलिए सुबंत कहलाता है। अरे सी औ जस, अरे भाई जो लिंगांत है वो सुबंत है। तो तद्य आपका तिगंत क्या है? बोले विषय चल रहा है। अरे भाई सुबंत, तो सुबंत भले में सु से शुरू करते हैं लेकिन है तो साथ में सुबंत को ग्रहण करो, ठीक है। चलिए, इसको टेंशन मत लो, दोनों अनुबंध हैं।
ईजा षटपंगा, ये क्या है? यो अनुबंध प्रयोगी। चलिए, बहुत सारे विषय कितनी विचित्र हों पर हमको समझ में आते, फिर मैं उन्हें विवाद नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है। सुबंत तिगंत अव्यानाम अनेकदा। अभी क्या ना, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ये व्याकरण का विषय है, तुम यहाँ तक पढ़े नहीं, इससे तुमको ऐसा लग रहा है। जो पढ़े उनको आनंद आ रहा है, पर ये निर्णय कर लो, ये निर्णय कर लो कि मुझे भी पढ़ना है। पर आज तक नहीं हुए, 5 दिन होने वाले हैं। अव्यन मेघधा तसादि भेदात, देखो ये दिखा। और जो अव्यय हैं वो अनेक प्रकार के हैं। अव्यय कहते हैं अनेक प्रकार के। तो सा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई, ये सब क्या है? ये सब अव्यय हैं। ईदृश कीदृश इदम किदम तादृश, ये सब क्या है? अव्यय। तो जो ये तस नित्यतः अनेकतः एकतः यदा तदा कदा, ये सब क्या है? तसादि भेदात पदानाम परस्पर अपेक्षण निरपेक्षम, पदों के परस्पर अपेक्षा और निरपेक्ष। समुदय वाक्या वो वाक्य तत्रेधा, 3 प्रकार का वाक्य होता है। क्रिया प्रधान, क्रिया प्रधान, कारक प्रधान, उभयात्मक चेती। क्रिया प्रधान, कारक प्रधान, उभय प्रधान। सारे वाक्य आप ऐसे बोलते हो, प्रवचन करते तो इनका व्याख्यान अवश्य नहीं करते हो, लेकिन होता तो ये जैसे कि उधर आप न्याय में आइए। कौन से न्याय में? उपनय, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अब जब भी आप वाक्य का प्रयोग करोगे तो बार बार नहीं को मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा रहेगी, हेतु रहेगा, उदाहरण रहेगा, उपनय रहेगा और निगमन रहेगा, नहीं तो आप अधूरे हो। इसी प्रकार से क्रिया प्रधान, कारक प्रधान, उभय प्रधान ताम प्रसिद्ध मतिक्रम में उल्लंघे, उसके प्रसिद्ध का अतिक्रम का उल्लंघन करके। अब मालूम क्या कर रहे हैं? उसका ये प्रसिद्ध है, इसका उल्लंघन किया किसने? सुगत ने। स्वेच्छा स्वेर भावेना, स्वेच्छावृत्ति से। वधताम कथ्याम सुगतानाम, जो भोग कहा है सुगत ने, क्या? युज्यते युक्तम भवती थी, जो कहा है युक्त है। अधिक्षेप वचनम, जो वचन अधिक्षेप किए। कथम शब्दम सूचकम वाचकम, किसका शब्द सूचक वाचक है? जो शब्द है ना, ये मात्र सूचना देने वाले हैं, अभिप्राय को बताने वाले हैं। अभिप्राय को बताने वाले हैं कि अर्थ को बताने वाले हैं? अभिप्राय उत्पन्न होता है क्यों है आपका? अभिप्राय उत्पन्न होता क्यों है आपको? बहुत बड़ी सिद्धि कर रहे हैं, अर्थ की सिद्धि। कथम से सूचकम वाचकम कस वक्तम अभिप्रेत मात्र से वक्तु, वक्ता के अभिप्राय मात्र को। वक्तु प्रोजक अभिप्राय विवक्षा, वक्ता अभिप्राय विवक्षा। तान मात्र से न वही अर्थ से थी, भाई अर्थ नहीं होता है, ऐसा बौद्ध दर्शन का कहना है। न तो आश्चर्यम इति आक्षेप गम्यते, अरे नो नु अहो आश्चर्यम इति आक्षेप गम्यते, इनके आक्षेप पर बड़ा आश्चर्य लगता है। किम कारणम, क्यों? सामान विशेषात्मको, वस्तु कैसी है? सामान विशेष को, सामान विशेष को वस्तु कैसी है? वस्तुनो भाव वस्तुत्व सामान विशेषम वस्तु, वस्तुनो भाव वस्तुनो भाव वस्तु, वस्तुनो भावो वस्तु सामान विशेषकम वस्तु। ठीक है ना? तो वस्तुनो भाव वस्तुत्व सामान विशेषम वस्तु, निर्विशेषम सामान्यम भवेत खर विशेषण, सामान्य तद्वत् एवं। इस प्रकार से
सामान विषयात्मनो बाह्य अर्थस्य। कीर्ति सागर जी सुन रहे हो ना? बाह्य अर्थस्य श्रेणी पढ़ना है। शब्द प्रयोगात प्रतीते, ये शब्द के प्रयोग से तथैव अर्थत्वात्। जैसा शब्द बोलेगा, मैंने कहा कीर्ति सागर जी, तो फिर ये सबको लोग ऐसे क्यों नहीं हुए? ये क्यों हुए? क्योंकि इस शब्द ने यहाँ पर ही संकेत दिया था, यही अर्थ उसके थे। यही तो तंत्र मंत्र जो भी हो रहा है, ये सब तंत्र मंत्र, जादू टोने, यंत्र, मोबाइल आदि जितनी मशीनें हैं, इसी जो हमने अभी कहा ना, इसी के बल पर बनाई जाती हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं, कितने सारे, जहाँ का आप मोबाइल चलाओ वही आपके लिए, दूसरे रेंज नहीं मिलते उसके लिए, समझ रहे हैं? वही सिंगल मिल रहा है, और जिसको तुम नंबर लगा रहे हैं वो इसी घंटी बजती है, बैठे यहीं पर सब हैं। ऐसे हमने नंबर लगाया कीर्ति सागर जी, तो यही ले, दूसरा नहीं हिला। दिमाग लगाओ बस, तुम वैज्ञानिक बन सकते हो। वैज्ञानिक कौन आकाश से टपकते हैं? पूना में वैज्ञानिक पढ़ाई चल रही थी, देख रही हैं आप क्या? देखना चाहिए हर वस्तु को, राग के लिए नहीं, ज्ञान के लिए, समझ रहे हैं? ये पूना का इंजीनियर है। सामान्य बहिरार्थ प्रतीत, अये प्रायस्य ततः स्वप्न पर प्रतीत है। अरे स्वप्न भी आता तो अभिप्राय से आता, स्वप्न में भी अर्थ ही आएगा कि बिना अर्थ, बेअर्थ के स्वप्न आ जाएगा? अर्थ आएगा ना। तो इनको क्या स्वप्न भी नहीं आते क्या? देखो, एक पक्ष के पीछे सिद्धांतों का नाश नहीं कर लेना चाहिए, समझ गए? जैसे कि बोले वेदों में हिंसा हो रही थी ईश्वर के नाम पर, उसको मिटाना था अज्ञानता करके। बोले तुम क्यों जियो? बोले स्वर्ग मिलता है। अरे स्वर्ग के लिए तुम ये कर रहे हो? किसने देखा स्वर्ग? किसने देखा नरक? किसने? सब हटा दो। बोले मतलब अहिंसा का सिद्धांत बनाने के लिए तुम पागलपन कर गए। ये भी बुद्ध की देन है, समझे ना? तो ये तुमने क्यों बोला? बोले ये बलि के जीव बच जाएं, पर बलि के जीव बचाने के पीछे तुमने कितनी बलि दे दी? फिर तुमने इसे सिद्धांत बना दिया। उस सिद्धांत के प्रचार के लिए बोलो अशोक ने कितने खून बहाए, और बौद्ध मत के लोगों ने कितने वैदिक और जैनी दोनों का नाश किया है। इतिहास नहीं जानता क्या इस बात को? ये तो ये दृश्य। और सुनिए ना, जैसे कि निश्चय व्यवहार के युद्ध हमने देखे हैं, अब ये तो लोग उनको पता नहीं है। माँ निश्चय के नाम पर हमने मंदिरों में खून बहाता देखा है, लठ चलते देखे, बंदूक चलते देखिए। और बंदूक मारी किसने? निश्चय वाले ने मारी, व्यवहार वाले को। तो मैं बहुत छोटा था, मैंने पूछा ये क्या चल रहा है सब? ओ, जिस आत्मा की अनुभूति के लिए, निश्चय के लिए इतना तुम अंदर चले गए कि आपने पंथ बना के बंदूक चला दी भाई ने भाई के ऊपर। सगे भाई ने बंदूक चलाई बेटा, मात्र निश्चय नहीं मानते इसलिए झगड़ा हो गया। ये नहीं थे, विदिशा में को सरिया मार दिया, बीना में मंदिर के अंदर युद्ध हुआ, खून बह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी जगह विषमवाद हुए हैं। ये तो वित्रम विषय प्रति प्रभाव, चलो त्राईमान होने लग गया। विषय प्रति प्रवृत्ति प्राप्त अनुभूति तस्य अर्थति न्यायात। ओ, इसलिए जो है जिससे वस्तु के लिए शब्द के अर्थ कहते, उस शब्द में स्वप्न भी अभिप्राय से प्रीति नहीं होती, ऐसा नहीं समझना। जिससे विषय में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और प्राप्ति का होना, ये तीन बातें ध्यान दो। ये तो
यत्र विषय प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्ति, अंडरलाइन करो। विषय की प्रतीति प्रवृत्ति और प्राप्ति ये होती है एक शब्द के माध्यम से। शब्द अनुभूय सा तस् अर्थति न्यायात, ये उसका अर्थ है ये न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। सुनिए फिर से, प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्ति। पहले प्रतीति, बालक कमल सुनो, अब वो क्यों समझ, क्यों कमल हमने पढ़ा था, हमने बोला। अब देखो, प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्ति। कमल की प्रतीति, कमल लेके आओ, प्रवृत्ति कमल चुना, प्राप्ति। इस शब्द में तीन से काम चलता है, प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्ति, प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्ति। आप भी मंत्र भी पढ़ोगे, नमोकार पढ़िए, प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्ति। रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है, प्रतीति प्रवृत्ति प्राप्ति। अब भूलना नहीं, बोलिए सब लोग, बोलो मित्र। प्रतीति, बहुत बढ़िया, प्रतीति प्रवृत्ति और प्राप्ति। तुम ज्ञानी बच्चा हो, ठीक है। अब देखो उधर प्रतीति होने लगी है अपन को, है आचार्य भट्टकलंग स्वामी लगी स्त्री ग्रंथ में जो बौद्ध दर्शन एकमात्र शब्दों को, वाक्यों को, वर्णों को ये कह रहा है वक्ता का अभिप्राय मात्र है, उनको समझा रहे हैं ये तुम्हारी स्वच्छंद प्रवृत्ति है। अभिप्राय मात्र बाह्यार्थ का भी सूचक है। तो उन्होंने कहा विवक्षित, अवक्षित और कहीं नहीं भी कहा जाता है। जो जैसे ससनाद गाय है तो विवक्षित है, तो वहाँ पर भूमि आदि अवक्षित है, पर मंद बुद्धियों के लिए वो भी